नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम लोग इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये नॉर्थ इंडिया की मेन रिवर्स हम कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया। पेनिनसुला इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो हम आज देखेंगे। बेसिकली जो हिमालयन रिवर सिस्टम है और पेनिनसुला रिवर सिस्टम है, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पहले पता होना चाहिए। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो एक पेरिनियल रिवर सिस्टम है, ठीक है। वो अपना पानी कहाँ से लेता है? स्नो से लेता है। जो पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होती है, वहाँ से वो अपना पानी लेता है। लेकिन जो पेनिनसुला रिवर सिस्टम है वो एक सीजनल रिवर सिस्टम है, ठीक है। उसमें सीजन टू सीजन जो है वो पानी वहाँ पे उपलब्ध होता है। वहाँ पे पानी जो है वो सीजनली क्या होता है, फ्लो करता है उन रिवर्स में। उसके बाद जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसका जो कैचमेंट एरिया है, जो बेसिन है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो लार्ज एक्सटेंडेड है। लेकिन जो पेरिनियल रिवर सिस्टम है, आपको पता है, वो उनका बस इतना ही शॉर्ट जो है वो एरिया कवर करती है। तो इस शॉर्ट एरिया के कारण क्या है, उसका कैचमेंट एरिया, उसका बेसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो पेरिनियल है और ये सीजनल है। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो डीप वैलीज से फ्लो करती हैं, ठीक है। वहाँ वो क्या करती है, इरोड करती हैं, हमारे इसको ज़मीन को इरोड कर करके डीप वैलीज बना लेती हैं, जिसको हम जॉर्ज भी कहते हैं बाद में। तो ये डीप वैलीज से फ्लो करती हैं। लेकिन जो ये पेनिनसुला रिवर सिस्टम है, पेनिनसुला की रिवर्स हैं, ये क्या करती हैं, ये शैलो वैलीज बनाती हैं। शैलो वैलीज क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये जो पेनिनसुला, जो हमारा पेनिनसुला है, ये एक तो स्टेबल लैंडमास है और दूसरा ये काफ़ी ठोस जो है रॉक से बना हुआ है। तो इसलिए ये शैलो वैलीज बनाती हैं। ये इनको क्या करती है, इरोड नहीं कर पाती नीचे तक। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो डेल्टास बनाती हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वो लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। लेकिन जो हमारी पेरिनियल, ये जो पेनिनसुला रिवर्स हैं, ये क्या करती हैं, ये जो ईस्ट फ्लो करती है, ये क्या बनाती हैं, ये डेल्टास बनाती हैं। और ये जो नर्मदा ताप्ती, ये जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं ईस्चुरीज। नेक्स्ट अगर मैं सिल्ट लोड की बात करूं, जो सिल्ट लोड है वो हिमालयन रिवर्स का काफ़ी ज़्यादा है। हिमालयन रिवर्स का सिल्ट लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो पेनिनसुला की रिवर्स हैं उनका सिल्ट लोड ऑब्वियसली कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठोस है, तो उनको इरोड नहीं कर पाती है रिवर। जब रॉक्स को इरोड नहीं कर पाएगी तो अपना लोड कहाँ से लाएगी, सिल्ट कहाँ से लाएगी वो, ठीक है ना, सेडिमेंट्स कहाँ से लाएगी। तो इसलिए जो पेनिनसुला रिवर्स हैं उनका सिल्ट लोड काफ़ी कम है और जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका सिल्ट लोड काफ़ी ज़्यादा है। रिवर्स का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शंस देख लेते हैं। देखिए, जो नर्मदा और ताप्ती है ये हमारी वेस्ट वर्ड फ्लो करती है और ये क्या बनाती है, ईश्वरी बनाती है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये क्या करती हैं, ये हमारी ईस्ट वर्ड फ्लो करती हैं और ये क्या बनाती हैं, ये डेल्टास बनाती हैं, ठीक है। इसलिए ये जो इरोजन होती है और ये यहाँ पे डेल्टा बनाती है इस जगह पे, तो इस वजह से जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं वो भी डिसकंटिन्यूस हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये अंदर से निकल जाती हैं यहाँ से, तो ये जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं ये डिसकंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे कोई मेजर रिवर ऐसी नहीं है जो इनको वेस्टर्न घाट्स को चीरते हुए बाहर निकल रही है। तो इसलिए हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो मोस्टली जो हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या करती हैं, ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे फ्लो करती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये कहाँ पे फ्लो करते हैं, नर्मदा और ताप्ती ये वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं और ये ईस्चुरी बनाती हैं और ये क्या बनाती है यहाँ पे, ये यहाँ पे डेल्टास बनाते हैं, ठीक है। बाकी सेंट्रल इंडिया से यहाँ से कुछ रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, चंबल, बिटवा, केन, सोन, दामोदर, ये आपको पता है गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम इंडिविजुअली जो है रिवर्स को उनको देखते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर बात करें हम, तो उसमें से सबसे पहली रिवर जो आती है वो आती है नर्मदा। नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक प्लेट्यू है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, 1310 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है, 1310 किलोमीटर ये रन करती है। अमरकंटक प्लेट्यू से राइज होने के बाद ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ठीक है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है यहाँ से। और ये ड्रेन कहाँ करती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है, ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है। और तापी जो यहाँ से फ्लो करती है उसको नर्मदा का ट्विंस भी कहते हैं, वो भी कहाँ फ्लो करती है, वो भी अरेबियन सी में फ्लो करती है। इसकी भी हम बात करेंगे आगे जाके। तो ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलते हुए रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। ये विंध्यन माउंटेन्स हैं और ये सतपुरा माउंटेन्स है। नर्मदा जो है विंध्य और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है और बाद में जाके अरेबियन सी में ड्रेन करती है। ये कौन कौन सी स्टेट से निकलती है?
मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात इनके बॉर्डर से फ्लो करते हुए फाइनली ये क्या करती है, गल्फ ऑफ खंबात जो गुजरात में है वहां पे एस्चुरी बना के वहां पे ड्रेन करती है अरेबियन सी में। जो धुआंधार फॉल्स है, वर्ल्ड फेमस धुआंधार फॉल्स, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करता है, वो भी नर्मदा पे लाई करता है। ठीक है, धुआंधार जो फॉल्स है वो भी इस नर्मदा पे लाई करता है। इसके बाद कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नर्मदा पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा सागर हो गया, ठीक है, सरदार सरोवर हो गया, ओमकेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया, बारगी हो गया, ये सारे लाई कहाँ करते हैं, ये नर्मदा पे लाई करते हैं। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसका नाम क्या है, उसका नाम है तापी। ये जो तापी है इसको हम तापी को नर्मदा का ट्विंस भी कहते हैं। ठीक है, नर्मदा ट्विंस भी कहते हैं तापी को। ये मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है, सतपुरा रेंज में। उसके बाद ये फ्लो कहाँ करती है, ये देखो यहाँ पे सतपुरा रेंज में इसका ओरिजिन होता है। थोड़ी सी ये मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, उसके बाद ये महाराष्ट्र में फ्लो करते हुए, गुजरात में फ्लो करते हुए ड्रेन होती है अरेबियन सी में। ठीक है, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में फ्लो करते हुए कहाँ पे ड्रेन होती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है, गल्फ ऑफ खंबात में। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब जो है सूरत और नेपानगर, ये लाई कहाँ करते हैं, ये तापी के बेसिन में लाई करते हैं। नेक्स्ट रिवर है माही रिवर। इनका आपका ओरिजिन और ड्रेन पता होना चाहिए। ठीक है, 533 किलोमीटर 533 किलोमीटर ये है इसकी जो लेंथ है, और ये विंध्यन रेंजेस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और वहाँ से नॉर्थवर्ड चलते हुए ये राजस्थान में जाती है। राजस्थान के बाद ये गुजरात होते हुए ये ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन करके ये अरेबियन सी, ठीक है, ये गल्फ ऑफ खंबात यहाँ पे है और ये अरेबियन सी, उसके बाद ये अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। और गल्फ ऑफ खंबात जो है अरेबियन सी का ही पार्ट है। ठीक है, अलग अलग जगह नहीं है, अरेबियन सी में ही आता है ये गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो ये माही जो है ये विंध्यन रेंज से ओरिजिन होती है, राजस्थान गुजरात होते हुए अरेबियन सी में ड्रेन करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है लूनी रिवर। ठीक है, लूनी रिवर जो है वेस्ट अरावली से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, वेस्ट अरावली से ओरिजिनेट होते हुए राजस्थान में वेस्ट अरावली से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद गुजरात आती है। ये राजस्थान के यहाँ से थार डेजर्ट से गुजरती है और उसके बाद हम इसको यहाँ पे आके लॉस्ट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको लॉस्ट कर जाते हैं, ये यहाँ पे तक नहीं पहुँचती। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो अपर कैचमेंट एरिया है, अपर कोर्स जो है, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सागरमती भी कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सागरमती भी कहते हैं। ये थी लूनी रिवर जो कि वेस्ट ऑफ अरावली से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है और गल्फ ऑफ कच्छ तक आते आते ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी जो आप देखें यहाँ पे वेस्ट अरावली से सागरमती जो रिवर है वो भी ओरिजिनेट होती है और गल्फ ऑफ खंबात में आके वो क्या करती है, ड्रेन करती है। तो ये थी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जिसमें नर्मदा है यहाँ पे। ठीक है, ये तापी है, नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे ये सतपुरा हिल से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद यहाँ पे लूनी है, साबरमती है, ये वेस्ट से ओरिजिनेट होती है अरावली से, ये अरावली से रेड कलर में, और ये ईस्ट से ओरिजिनेट होती है। फाइनली जो लूनी रिवर है वो लॉस्ट कर जाते हैं हम इसको कहाँ पे, गुजरात के आसपास, रन ऑफ कच्छ के आसपास। लेकिन बाकी जो रिवर्स हैं वो गल्फ ऑफ खंबात में जाके क्या होती हैं, वो वहाँ पे ड्रेन होती है अरेबियन सी में। तो ये थी हमारी मेन जो हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। उसके बाद अभी हम देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जिसमें जो 4 रिवर्स हैं काफ़ी मेन है। कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, जो महानदी रिवर है वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, महानदी रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। महानदी रिवर ओरिजिनेट होती है सतपुरा रेंज, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो कहाँ तक एक्सटेंड है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। और उड़ीसा होते हुए ये कहाँ पे जाती है, ये उड़ीसा होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, दिस इज चिलिका लेक। चिलिका लेक के बारे में आपको बात बताऊं तो दिस इज ब्रैकिश वाटर लेक। ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है एंड इट इज आल्सो फेमस फॉर इरावती डॉल्फिन्स। ठीक है, इरावती डॉल्फिन्स के लिए भी ये फेमस है। एंड चिलिका लेक वाज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड फॉर द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये थी चिलिका लेक के बारे में कहानी। आते हैं अपने टॉपिक पे, महानदी के ऊपर। द लार्जेस्ट डैम हीराकुद डैम इज ऑल्सो बिल्ड ऑन दिस रिवर। जो हीराकुद डैम है वो बिल्ड कहाँ पे है, महानदी रिवर पे है। महानदी रिवर का जो बेसिन है, इसका जो बेसिन है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच रीजन है। ड्यू टू दिस यहाँ पे आयरन और स्टील प्लांट्स भी हमें भिलाई में मिलते हैं, एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज मिलती हैं और यहाँ पे हमें सीमेंट फैक्ट्रीज भी मिलते हैं इसके बेसिन में। अगर इसकी मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इब, मांड, हसदेव, सियोनाथ, चोंक, ओंग और तिल, ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, जो आपको ध्यान में होनी चाहिए।
नेक्स्ट है हमारी गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन होता है, महाराष्ट्र में, नासिक के पास। ये सेकंड लार्जेस्ट कोर्स है इसका। गर्मियों में क्या होता है, समर्स में ये सूख जाती है, ठीक है, और मानसून में ये वाइडन हो जाती है, पानी इसमें ज़्यादा होता है तो ये वाइड हो जाती है। इसको हम साउथ की गंगा भी कहते हैं, जैसे कि वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी हम इसको कहते हैं। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है। इसका कैचमेंट एरिया इन स्टेट से ये फ्लो करती है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, सेलेरू, ठीक है, सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा, वर्धा, पैनगंगा और मंजारा, ये इसकी कुछ क्या है मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। दिस इज अबाउट द गोदावरी। मेजर जो थिंग्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है ये भी एक लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे साउथ इंडिया की। ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, वहाँ से इसकी ओरिजिन होता है। और ये बहती कहाँ से? कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई ये कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करती है। इसकी जो दो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, तुंग और भद्रा। तुंगभद्रा क्या करती है, आगे जाके एक होके तुंगभद्रा दोनों बनाती है, और वो तुंगभद्रा जाके आगे कृष्णा में मिलती है, ठीक है। तुंग और भद्रा बनाती है तुंगभद्रा, और वो जाके कृष्णा में मिलती है। मूसी, भीमा, ठीक है, घाटप्रभा और मेलप्रभा और तुंगभद्रा, ये इसकी क्या है? मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। और पुणे और हैदराबाद, पुणे और हैदराबाद जो है इसके बेसिन में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर को भी हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि गंगा की तरह इसकी भी बहुत सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। ये ओरिजिनेट होती है तल कावेरी से, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, कर्नाटका से, ठीक है, कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद क्या करती है ये? यहाँ पे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, और यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के साथ साथ यहाँ पे ये दो आइलैंड्स बनाती है, जिसका नाम है श्रीरंगपटना और शिवा समुद्र। शिवा समुद्रम जो है वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जो किस नाम से फेमस है? शिवा समुद्रम वाटरफॉल से फेमस है। उसके बाद ये तमिलनाडु में एंटर करती है। तमिलनाडु में एंटर करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में क्या करती है? ड्रेन करती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अमरावती, ठीक है, नोएल, भवानी, काबनी, हेमावती और शिमसा, ये इसकी क्या है? कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये थी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में। यही है मेन रिवर्स, इनकी आपको ट्रिब्यूटरीज, इनका ओरिजिन, ये कहाँ पे ड्रेन करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए मेन चीज़ें। बाकी इतना एग्जाम में आता है जेके एसएसबी में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।